हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। ये टॉपिक चल रहा था हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसमें हमने कल कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके आगे मैंने बताया था आपको मैं सिंप्लीफिकेशन में ही 3 टॉपिक करवा रहा हूँ। तो ये दूसरा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से लेवल से। तो देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है पहला क्वेश्चन 1/10। देखो, हमारे पास जितने यहाँ नीचे जीरो होंगे हम उतने वहाँ पर उतने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। जैसे 0.1, एक जीरो था तो एक पॉइंट बाद दहाव लगा दिया। यहाँ पे भी जीरो एक है तो एक अंक बाद दहाव लगाएंगे 0.2। यही यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर भी 0.3। यहाँ पर दो जीरो है तो ऊपर दो जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.04। हमारे पास अंक एक था लेकिन हमने पॉइंट दो जीरो वाला लगाया। एक जीरो अपने पास से लगाकर दो पॉइंट पीछे कर दिए और पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दशमलव को ना इस भिन्न में लेके आना है। तो यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे मुझे एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आएगा। तो इस तरह से देखो, बराबर है बटे में एक जीरो 10। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, दो तीन छः, दो पंचे 10, 3/5। ऐसे ही इसको देखिए, यहाँ पे दो अंक है तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे। 1.25 है, पॉइंट को हटाया, नीचे आ गए दो जीरो। तो इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौकू 100। इसका आंसर ये आया। यहाँ पे दो अंक है पीछे तो यहाँ भी दो जीरो आएंगे नीचे। तो 0.15/100, ये दशमलव को हटा देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, ये आएगा 20 बार। ऐसे ही इसको देखेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरो पीछे है तो नीचे दो दो अंक पीछे हैं तो नीचे दो जीरो हो जाएंगे। 225/100। इसको भी काटो 25 से, 25 से कटेगा ये, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 बटे में 25 चौकू 100। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, अब इनको ना हमको इनका वर्ग निकालना है। ये पॉइंट, जैसे दशमलव संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो। वर्ग निकालने के लिए 0.2 गुणा 0.2, यहाँ पे दो का गुणा दो में करना है, चार आ जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक, ये एक अंक, ये दो अंक हो गए तो जीरो लगाकर यहाँ पे लगाना पड़ेगा दशमलव मुझे। अब इसका आंसर सही हो गया। यहाँ पर देखिए ऐसे ही 0.4 × 0.4, यहाँ भी इनका मल्टीप्लाई करिए, 4 × 4 = 16। एक अंक ये एक अंक ये, तो दो अंक का दशमलव, तो दो अंक हमारे पास पहले से ही है तो यहाँ पे 0.16 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.5 × 0.5, तो पचम 25, दो अंक का दशमलव, दो अंक हमारे पास हो गए तो 0.25 इसका आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए 0.05 इंटू 0.05, पाँच पाँच का गुणा कर लीजिए, पचम 25। अब अंक काउंट करिए, एक दो यहाँ पे अंक है, दो यहाँ पर है, तो दो दो चार अंक। अब चार अंक बनाने के लिए हमें दो जीरो आगे लगाने पड़ेंगे 25 से, और लगाना पड़ेगा पॉइंट। अब इसका आंसर हो गया सही। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दशमलव संख्या का गुणा, हमें 1.5 का गुणा करना है दो से। तो एक, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो देखते हैं। दो का गुणा करते हैं, 2 × 5 मतलब दो पंचे 10 की जीरो, हासिल लगी एक, दो का गुणा एक में, दो एकम दो और एक तीन, और एक अंक का दशमलव 3.0। यहाँ पे देखिए ऐसे इनका गुणा करते हैं। मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ अब 25 का 25 में, 25 25 में 625 होते हैं। एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, दो अंक का दशमलव यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 का गुणा तीन में करो, 15×3 = 45। एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, तो दो अंक का दशमलव यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 0.45। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो ऐसे ही 20 का गुणा करिए 15 में, तो 15×2 = 30, 15×2 = 30 हो गया। अब पॉइंट कितने अंक का लगेगा, केवल एक अंक बाद। 15×2 = 30, एक जीरो बचा, ये इसको वहाँ लगाओ, अब दशमलव एक अंक बाद, तो कितना हो जाएगा 30.0। एक क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। देखिए, दशमलव संख्या में भाग कैसे देते हैं।
तो 3 का भाग देना मुझे इसमें। 3 का भाग देने के लिए पहले से ही यहाँ पे 0.6 लिखा है, तो दशमलव मुझे ऐसे ही लगा लेना। संख्या में भाग देने से पहले दशमलव लगा लिया मैंने, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, अब भाग दे सकते हैं, 6 आएगा क्लियर। यहाँ पे देखिए, 5 का भाग देना मुझे 1.25 में, तो 5 का भाग पहले 1 में देना, नहीं जाएगा, 0 लगाओ। ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को लगाओ। अब होने के 12 में, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 2 और 25 25, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, इस तरह से दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 का भाग मुझे पहले देना 20 में, तो 4 बार जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट आप भी लगा लो, तो 5 बार देना है 25 में, 2 में नहीं जाएगा, भाग चुके की बिंदी। हाँ, पहले 2 में देना, नहीं जाएगा, 25 में, 25 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3। जब अंक समान होंगे जोड़ में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, 5 को जोड़ो 3 से, 8 हो गया। 3 को जोड़ो 3 से, 6 हो गया। 2 को जोड़ो 3 से, 5 हो गया। पॉइंट आ गया, पॉइंट को लगा दो। अब 2 को जोड़ो 3 से, 5 हो गया। 3 बच रहा है, 3 को ऐसे ही उतार दो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे अंक कम है वहाँ पे एक 0 बढ़ा लो। यहाँ पर भी 3 हो गए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब कर दो ऐड, 1 3 4, 4 का 0 जोड़ोगे 4 ही रहेगा। अब 3 को जोड़ो 1 से और 5 से, 3 1 4, 4 5 9। 2 को जोड़ो 5 से, 7 हो गया। 7 को जोड़ो 5 से, 12 हो गया। करी लग गई 1। अब पॉइंट आ गया, लगा दो यहाँ पे। 3 को जोड़ो 2 से और 5 से, 3 2 5, 5 5 10, 10 1 11। करी फिर से 1। 2 को जोड़ो, यहाँ पे कोई अंक नहीं बचा, ऐसे छोड़ दो। यहाँ पे है 5, तो 2 5 7 और 1 8। अब लास्ट अंक बच रहा है 5, तो 5 को ऐसे ही उतार दो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे 3 अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस लगा है, तो पहले हम जोड़ ले, उसके बाद घटा देंगे। तो 3 3 6, 3 3 6, 0 3 का 3 रहेगा, दशमलव आगे लगा दो। 3 3 6 और 3 ऐसा का ऐसा ही, -2.003। कम कर दो, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, तो सेम घट जाएगा। 6 से 3 जाएगा 3, 6 से 0 6 बचेगा, 3 से 0 3 बचेगा। पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो। 6 से 2 जाएगा 4, 3 ऐसा का ऐसा ही। इसको देखो ऐसे ही, यहाँ पर भी 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो ज़्यादा अंक यहाँ पे हैं, तो इनको भी 3 अंक बना लो। 0 लगा लो अपने पास, 3 अंक हो गए। अब तीनों जगह जोड़ है, दोनों जगह, तो जोड़ दो। 5 0 0 5 आ जाएगा। 8 1 9, 5 14, यहाँ से लेकर जाएगी। 0 9 और 5, 9 5 14, 1 15, यहाँ से ले, दशमलव आ गया, दशमलव लगा दो। अब 5 को 2 से जोड़ो और 8 को जोड़ो। 5 2 7, 7 8 15, 15 1 16, यहाँ से एक लग गई फिर से। 2 4 6, 6 5 11, 11 1 12, यहाँ से फिर से एक लग गई। 3 बचा, 3 में यहाँ से जोड़ दो और लिख दो। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, डिवाइड कैसे करना है? 0.032 अपॉन में लिख लो 40। देखो, कुछ नहीं करना मुझे, इसका जो भी आंसर आएगा पॉइंट में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अगर हम चाहें सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल कर रहे, तो यहाँ पे देखो, 0 लगा लिया, दशमलव लगा लिया। अब 40 का भाग अगर मुझे देना है, नहीं 40 का भाग देना है, तो कैसे देंगे हम? देखो, एक 0 यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, 0 यहाँ से हटाएंगे दशमलव इधर आ जाएगा, तो लिख लेंगे हम, 0 कैंसिल कर दो, 3 2 बटे में 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 0.8। ऐसे ही इसको देखो, 4 बटे में 0.0025, यहाँ पे देखो दशमलव कितने अंक वाले? 4, तो ऊपर 4 जीरो लगा दो, नीचे का दशमलव हट जाएगा। तो क्या करना मुझे, 4 4 अंक है, तो 4 जीरो लगाओ, बटे में 25, यहाँ का दशमलव हट गया, तो कर दो। इसको ले सकते हैं हम, 4 गुणा 1 के पीछे 4 जीरो, बटे में 25, तो 25 को काटेंगे 4 बार, ये 400 हो गया, और
और 4 चौकी 16, तो 16 के पीछे 2 जीरो। ये हो गया इसका आंसर। वही क्वेश्चन नंबर ये देखिए 27, तो 0.00006 डिवाइड करना है 11 से। देखो कितने अंक, यहाँ पे नीचे कोई दशमलव नहीं है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जीरो लगाओ, जितने पहले से जीरो थे उतने लगाओ, जीरो 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 जीरो। अब 11 का भाग 6 में देके नहीं जाएगा, जीरो फिर 6 बार जाए, 1 2 3 4 जीरो, तो ये हो गए। अब 11 का भाग डायरेक्ट 66 में ही देंगे, पहले 6 में देंगे, 6 में नहीं जाएगा उसके लिए जीरो, अब 66 में देंगे तो उसके लिए आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 3.5 बटे में है 0.0007। यहाँ का एक अंक है, इसको हटाओ तो मतलब यहाँ पे आ गया। अब ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया। अब कितने अंक बचे, 3, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो, तो 35,000 अपॉन में नीचे बचा 7। अब तो 7 से काट दो 35 को 5 बार, ये आ जाएगा 500। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये सरलीगढ़ का सवाल है, इसको कर रहे हैं हम। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 84 की पावर 2 है, तो हम 84 को 2 बार लिखते हैं, भाग का चिन्ह है तो बटे में लिखते हैं 28 गुणा 12 ब्रैकेट डिवाइड 24 इक्वल 7। यहाँ पे कुछ आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे मान लो एक्स आएगी, तो करो 12 से काटो 7 को, 84 को 7 बार, 28 से काटो 3 बार, तो 7 गुणा 3 21 हो गया, डिवाइड 24 बराबर में 7 इंटू एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको कर लो 21 की डिवाइड है, लगाओ नीचे, आने दो 24 इक्वल में 7x, 7 इंटू एक्स। अब हम 7 से 21 को काट सकते हैं, तो 7 से 21 को काटा 3 बार, अब 3 से काटेंगे 24 को, 3 से काटेंगे 24 को 8 बार, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/8। ये हो गया हमारा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, करो उसको सॉल्व। 5 से काटो 25 बार, 5 से काटो 25 को 5 बार, 11 से काटो 44 को 4 बार, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आया 5/4, 5/4 ब्रैकेट को हटा दो, डिवाइड लगाओ 33/15। यहाँ पर भी डिवाइड है, डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, संख्या को कर दो उल्टा, 3/2 इंटू 11/5 इंटू 4/5। मैंने संख्या को कर दिया उल्टा यहाँ पे, क्योंकि ये साइन को जब मैंने गुणा में बदला तो संख्या भी पलट जाएगी, तो इसको भी बदल दो, गुणा 15/37। अब इसको काट दो, देखो 11 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 2 बार, अब कुछ नहीं कट रहा, तो 2 का गुणा कर दो 6 3 में, तो हो जाएगा 6, और 5 बजा नीचे ऐसा ही, तो नीचे ऐसे ही लिखे 5/6 इसका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, एक अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो उठा के लगाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन का पूरा पाठ करवाऊंगा आपके सामने। डेसिमल हो गया मेरा, सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इसके आगे आएगा बार वाले क्वेश्चन, जिसे हम रीकनिंग डेसिमल बोलते हैं, उसके क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। रोज वीडियो आपको 8 बजे शाम को मिल जाया करेगी हमारे चैनल पर, SD स्टडी पॉइंट पर। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रखना। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।